So hey guys, good morning and welcome back to our channel Serial Point. So we are back again with a new video और आज की वीडियो का टॉपिक है DSSB के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। अब जैसे कि आप जानते हैं कि 2021 के अंदर DSSB ने इतनी सारी वैकेंसीज रिलीज की थी अलग अलग टीचिंग पोस्ट के, TGTs के लिए और PGTs के लिए। तो उनसे रिलेटेड जो है एक बार जब सबसे पहले रिजल्ट आता है तो फर्स्ट कॉल जो आता है वो आता है ई-डोजर के लिए। तो ई-डोजर का फर्स्ट कॉल आ जाता है तो उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने होते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है फर्स्ट रिकॉल, जिसके अंदर की अगर आपकी डॉक्यूमेंट में कुछ कमी पाई जाती है तो उन डॉक्यूमेंट्स को फिर से ठीक करके अपलोड करने के लिए आपको एक चांस और दिया जाता है। और उसके बाद आती है फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ आने के बाद जो है मतलब फाइनल रिजल्ट ही आ गया जिसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो उनका एक काइंड ऑफ जो है 50% काम मान लीजिए खत्म हो गया है। उसके बाद के स्टेप होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ज्वाइनिंग, ये सभी पुलिस वेरिफिकेशन। तो इनसे पहले जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद वन से फाइनल रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ठीक है, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये हो गया तो आप ये मान लीजिए कि 90% आपका सिलेक्शन जो है कंफर्म हो चुका है। क्योंकि उसके बाद एक मेडिकल का स्टेप और रहता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर डीवी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि डीवी के टाइम पे आप रिजेक्ट हो गए तो उसके बाद कोई बेशक आपको फाइनल रिजल्ट जो नाम भी है तो भी कोई सेंस नहीं बनता कि अगर आप डीवी में रिजेक्ट हो गए। तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। तो DSSB जिसका ये DSSB ने TGT नेचुरल साइंस मेल जिसका पोस्ट कोड है 35/21 उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया है। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द मेल कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब आपका फर्दर स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने का, क्योंकि फीमेल्स का हो चुका है तो आइडिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं, वही सेम डॉक्यूमेंट जो है मेल के अंदर मांगेंगे। तो हम समझ लेते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स जो है DSSB या DOE जो है डिमांड कर रही है ताकि कोई भी आपको डेफिशिएंसी में जो है ना मिले, डेफिशिएंसी में आपको ना डाला जाए, उसके बाद आपको मेडिकल इश्यू हो जाए। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है हमें रिक्वायर्ड होंगे। ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है कि मान लीजिए आपको फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है और DSSB रिकॉल देता है तो उस टाइम पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है तो आगे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, पर मैं मेन डॉक्यूमेंट्स आपको मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको जो है पहले ही आप उनको सेट तैयार रहे। तो आपको चाहिए क्लास 10th। इस 10th की क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए क्लास 10th की मार्कशीट और क्लास 10th की चाहिए होगी आपको सर्टिफिकेट। ठीक है, अब वो आप कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कि 10th जो है CC बोर्ड से किया, जैसे मैंने भी 10th जो है CC बोर्ड से किया था तो उसके टाइम पे ये एक ही दी गई थी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तो उनको कोई ऐसा अलग से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उनकी जो मार्कशीट है वही सर्टिफिकेट का काम करेगी। लेकिन जिसने इससे पहले किया हुआ है उसके बाद में किया, जिसके टाइम सर्टिफिकेट मिलनी स्टार्ट हो गई थी वो जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके जाए। दूसरा है क्लास 12th, सेम क्लास 12th की आपको मार्कशीट रिक्वायर्ड है और क्लास 12th की सर्टिफिकेट। ठीक है, थर्ड उसके बाद आ जाती है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन की आपको जो है सेमेस्टर वाइज मार्कशीट उन्होंने मांगी है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं DU की, तो DU के अंदर क्या होता है कि सेमेस्टर वाइज मार्कशीट रिलीज नहीं करते हैं, वो जो है कंसोलिडेटेड मार्क्स रिलीज करते हैं। पर अगर आप निकलवाना चाहे अगर आप तो उसके ऊपर जो है 500 रुपीज चार्ज लगते हैं पर सेमेस्टर के। तो इससे अच्छा है, कोई घबराने की बात नहीं कि बच्चे पहले यही घबराते हैं कि DU वाले की हमारी कंसोलिडेटेड मार्कशीट चलेगी नहीं चलेगी, क्या हम रिजेक्ट हो जाएंगे, फिर हमें सेमेस्टर वाइज मार्कशीट कहाँ से निकलवाएं। तो कुछ ऐसा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेमेस्टर वाइज मार्कशीट अगर है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो कि रिलीज करता है DU वो भी चल रही है, कोई पंगे नहीं हो रहे, कोई रिजेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है। ये वाली सर्टिफिकेट भी वैलिड है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद डिग्री आपके पास होनी चाहिए, प्रोविजनल वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिग्री ग्रेजुएशन की आपके पास होनी चाहिए, ये मस्ट है। उसके बाद हम आ जाते हैं BEd के ऊपर। ठीक है, तो BEd की सेमेस्टर वाइज मार्कशीट और BEd की डिग्री सेम इस केस में है। इसके अंदर प्रोविजनल BEd की तो खासकर बता रही हूँ क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री तो सबकी आ चुकी है, पर BEd डिग्री बहुत लोगों की नहीं आई, तो प्रोविजनल वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, दे आर डिमांडिंग द डिग्री। अब इसका सोल्यूशन क्या है?
जैसे एमडी वाले हैं उनकी डिग्री रिलीज हो गई है, पर जिन्होंने किसी और यूनिवर्सिटी से कर रखी है तो उनकी डिग्री जिस भी यूनिवर्सिटी से रिलीज नहीं हुई है उनके लिए क्या है, आप काम पहले कर सकते हैं। क्योंकि फीमेल्स में क्या होता है कि बहुत बच्चों के पास जो है डिग्री नहीं थी बीएड की, तो उनसे अंडरटेकिंग ली थी कि आप 15 डेज के विदिन ये डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर देना। तो उन्होंने क्या किया, अब उस 15 डेज के विदिन उनको यूनिवर्सिटी जाना था और वहाँ से लिखवा के लेके आना था कि हमने जो है इशू नहीं की है और ये वाला कोर्स है इस बच्चे ने हमारे यहाँ से किया है। तो एक अंडरटेकिंग आपको जो है यूनिवर्सिटी से लेके आनी थी। तो क्योंकि आपका वेरिफिकेशन अभी बाकी है, जब भी होगा 1 महीने बाद, 15 दिन बाद या 2 महीने बाद, जब भी आपका वेरिफिकेशन होगा, तो इससे अच्छा है कि आपको डेफिशिएंसी मेमो मिले, कुछ आपको डेफिशिएंसी के अंदर डाला जाए। इससे अच्छा कि आप अभी जाके यूनिवर्सिटी जाके ही लिखवा लाइए कि इस बच्चे ने यहाँ से वाला कोर्स किया हुआ है और ये हमारे यहाँ की वैलिड कोर्स है। तो आप पहले ही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको जो है वो डेफिशिएंसी मेमो नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए अच्छा है कि आपको पहले ही पता चल रहा है कि डिग्री मांग रहे हैं। तो इसके लिए आप अपने यूनिवर्सिटी जाके, कॉलेज जाके जो है ये वहाँ से कलेक्ट कर लेना, ये वहाँ से अंडरटेकिंग लेके आनी है आपको, वो आपकी जो है फिर चल जाएगी, उसका कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 5th आपको चाहिए एनसीटी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जिस भी बच्चे ने अगर बीएड किसी प्राइवेट कॉलेज से किया है तो उनके लिए एनसीटी सर्टिफिकेट मस्ट है। ये बहुत प्रॉपर तरीके से चेक कर रहे हैं, तो ये आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आता है सीटेट। सीटेट वो भी कौन से लेवल का, लेवल 2 का आपका क्लियर हो। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो मान लो हरियाणा से हैं ना, तो उनका क्या है, क्योंकि हरियाणा में कैटेगरी तो ओबीसी है, पर ये क्या दिल्ली की जॉब है, तो यहाँ पे सेंट्रल वाली लिस्ट वाली वो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आपको यूआर कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो उनके डाउट हो सकते हैं कि हमारा सीटेट क्या ओबीसी में क्लियर होना चाहिए। नहीं, सीटेट आपका ओबीसी कैटेगरी में अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मार्क्स आपके किस कैटेगरी के होने चाहिए, जनरल वाले के, यानी 90 से अबव मार्क्स आपके होने चाहिए। तो बेशक आपके सीटेट की मार्कशीट पे या फिर उस पर ओबीसी लिखा हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मार्क्स आपके जनरल वाले होने चाहिए, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो लेवल 2 का सीटेट आपका क्लियर हो, ठीक है। और ये सीटेट कैसे चेक कर रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ ध्यान दे रहे हो, इस पे ध्यान दे रहे हैं, इस पे ध्यान दे रहे हैं। एक सीटेट पे कैसे ध्यान दे रहे हैं कि सीटेट आपने कब क्लियर किया हो, तो सीटेट की फॉर्म फिलिंग डेट है, सीटेट की फॉर्म फिलिंग डेट थी, उससे पहले आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बीएड का, फर्स्ट ईयर रिजल्ट ऑफ बीएड क्या हो जाना चाहिए, डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद का है, मान लीजिए सीटेट जो है, सीटेट का फॉर्म निकला 18 जून को, मान के चल रहे हैं, है ना, और आपका रिजल्ट आया 19 जून को। फर्स्ट ईयर रिजल्ट आना, मार्कशीट जो है बाद में आती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर रिजल्ट आना, ठीक है। तो जिस दिन आपका रिजल्ट आया है, अगर 18 को सीटेट की फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो गया था एप्लीकेशन, और आपको रिजल्ट 19 को आया, फिर आपने फॉर्म भर दिया, तो वो सीटेट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगी। ध्यान रखना, फॉर्म फिलिंग डेट से वो चेक कर रहे हैं, वो सीटेट के रिजल्ट आने वाले डेट से चेक नहीं कर रहे, वो चेक कर रहे हैं कि आपका जब फर्स्ट ईयर रिजल्ट आया था बीएड का, क्या वो फॉर्म फिलिंग डेट से पहले आया था या बाद में आया था। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे जिनका रिजल्ट लेट आया है, तो वो कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा सीटेट रिजल्ट, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट से दिसंबर के आसपास, दिसंबर में आता है, तो ये बस सोचना है कि रिजल्ट से कंपेयर कर रहे हैं, नहीं, वो देख रहे हैं फॉर्म फिलिंग डेट से, सीटेट की कब फॉर्म फिल किया गया था, उसके बाद बच्चे रिजल्ट कब आया। और अगर मान लीजिए सीटेट से 18 जून को फॉर्म फिलिंग डेट है, आपने 15 जून को आपको रिजल्ट आ गया, या इवन 17 जून को भी आपका आ गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रिजल्ट वाले डेट से नहीं, फॉर्म फिलिंग डेट से वो चेक कर रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सीटेट का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको चाहिए आपका एडमिट कार्ड ओरिजिनल वाला, एडमिट कार्ड ओरिजिनल जो है आपको लेके जाना है। 8 आपको सर्टिफिकेट जो भी आपकी कैटेगरी है उसकी सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड, माने जो ओबीसी है तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, तो जो भी आपकी है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट वो लोग प्रॉपर चेक कर रहे हैं, तो वो भी आप लेके जाना। उसके बाद आपको चाहिए आधार कार्ड, ये ओरिजिनल लेके जाना है आपको। एडमिट कार्ड भी आपको ओरिजिनल लेके जाना है, और आधार कार्ड भी आपको ओरिजिनल में भी लेके जाना है, और फोटोकॉपी तो लेके जानी ही जानी है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं 10th की मार्कशीट, इसके अलावा क्या चाहिए बताती हूँ, पर पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो मार्कशीट अगर मेंशन किए, डॉक्यूमेंट्स अगर मेंशन किए, इन सब का ओरिजिनल तो आपको लेके जाना ही जाना है। इसके
अलावा आपको चाहिए होगा एक सेट ऑफ फोटोकॉपी, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स में बताए सारे उन सबकी एक सेट फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, वो सेल्फ अटेस्टेड लेके जानी है, ठीक है। तो एक सेट उन्होंने मांगा है, बट आप लेके कितने जाएंगे, 2 सेट। सेफर साइड पे कि अगर मान लीजिए कुछ में गड़बड़ हो जाती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाते हैं, वहाँ नहीं मिल रहा है, तो मांगी एक है पर आप एक एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे मांगा है एक सेट एक्सेप्टेंस फॉर्म का। ये एक्सेप्टेंस फॉर्म आपको मिल जाएगा डीओए की साइट पे, वहां पे अगर चेक करोगे तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। वहां इसका एक सेट मांगा है, लेकिन आप कितनी कॉपी लेके जानी है, 2 सेट, ठीक है। ऐसे ही 3 सेट मांगे हैं आपसे अटेस्टेशन फॉर्म के, ये भी आपको डीओए की साइट से मिल जाएगा। और इसकी सेफर साइट पे आप कितने लेके जाएंगे, 4 सेट लेके जाएंगे। ये दोनों आपको फिल करके लेके जाने हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हैं जो कि प्रॉपर फिल करने हैं। तो ये इसके अंदर काफी चीजें होंगी, आपकी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हो जाएगी, आपका अंडरटेकिंग्स है बहुत सारी, सेल्फ डिक्लेरेशन है, काफी चीजें हैं, वो आपको सब वही मिल जाएगा, इन्हीं के अंदर है, एक्सेप्टेंस फॉर्म के अंदर और अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर। तो इनको आप फिल करके लेके जाएंगे। एक्सेप्ट आप क्या करेंगे, जहाँ पे साइन आपसे मांगे हैं वो साइन आप नहीं करेंगे अभी, क्योंकि वो उसी टाइम होगा, जो आपको चेक करेगा उन्हीं के सामने आपको साइन होंगे। बाकी जो भी फिल डॉक्यूमेंट्स में फिल करना है, फिर आपकी उसमें अकेडमिक डिटेल्स है, आपके एड्रेस पूछा गया है, आपकी चॉइस ऑफ स्कूल पूछा गया है, जो भी आपसे पूछा गया है वो सब आप जो है वहीं पे सॉरी घर से फिल करके लेके जाना, तो आपको बहुत टाइम बचेगा, तो घर से फिल करके लेके जाना है। उसके बाद आपका आता है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। जब ऑफर ऑफ एक बार आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया फाइनल, उसके बाद क्या है, जब भी इनका आता है कि अब आपको डीवी के लिए जाना है, तो सबसे पहले ना एक मेल आता है आपको। उस मेल में आपको मेंशन किया होता है कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट एंड यू हैव टू रिपोर्ट टू डीओई यहाँ पे जाके ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। तो मेल के अंदर डेट मेंशन नहीं होती है, ठीक है, तो उसका आप ध्यान रखना कि इसमें डेट नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि हम आपको इसकी फिजिकल कॉपी जो है बाई स्पीड पोस्ट भेज रहे हैं, और बाई स्पीड पोस्ट जो है डीवी से जब डीवी की डेट आ जाती है उस तक रिसीव नहीं होती है। तो इसके लिए नहीं घबराना है, क्योंकि स्पीड पोस्ट नहीं पहुंच पाता, बाद में ही आता है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कहाँ से मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा कि आपके एक बार आपके पास मेल आ गया, मेल आने के बाद आपका जो है डीओए की साइट पे ही एक मेमो रिलीज होता है। उस मेमो के अंदर आपका जिन भी बच्चों का फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में जब जिस भी टाइम पे डीवी की डेट है उनके लिए जो है रिलीज कर देते हैं। तो हर बच्चे का जो है 2 पेज का होता है, जिसमें उसके बारे में पूरा मेंशन किया होता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है, और कहाँ रिपोर्ट करना है, किस टाइम रिपोर्ट करना है, आपके एड्रेस का सब कुछ उसके बारे में मेंशन होता है, वो आपको मेमो। तो इसके 2 पेज होते हैं हर एक बच्चे के, इसकी आपको फोटोकॉपी निकलवा लेनी है। एक सेट उन्होंने मांगा है और आप लेके कितने जाएंगे, 2 सेट। तो ये ध्यान रखना, ये आपको फिल करके लेके जाने हैं और ये आपको जो है मेमो से मिल जाएगा ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। अब आते हैं फोटो की। फोटो की उन्होंने 3 रिक्वायरमेंट्स रखी है। एक उन्होंने मांगी 5 से 6 पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि सबके पास ही होती है। तो 5 से 6 पासपोर्ट साइज फोटो आप लेके जाएंगे, 2 पोस्ट कार्ड साइज फोटो आप लेके जाएंगे, और साइज क्या है 4x6 इंच, ठीक है। तो ये 2 होनी चाहिए आपके पास, और 3 मांगी है, बट आप कितने लेके जाएंगे, 4 लेके जाएंगे 5x7 सेंटीमीटर की फोटो को। तो 3 साइज की फोटो उन्होंने मांगे हैं, आपको तीनों साइज की फोटो लेके जानी है। उसके बाद आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है, इसके अंदर एक फॉर्म होता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट करके। ये इसलिए बता रही हूँ, सोलर से मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाकी जितने भी हो सारे आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, जो भी जहाँ भी आपके साइन है। बट इस अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर एक फॉर्म है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का, जो कि आपको अटेस्ट करवाना है किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से। अब गैजेटेड ऑफिसर कौन कौन है, किससे आप अटेस्ट करवा सकते हैं, वो जब फॉर्म निकलवाओगे तो उसमें मेंशन है कि कौन कौन गैजेटेड ऑफिसर है, तो वहां से आपको ये फॉर्म अटैच करवाना है। और क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर इसके कितने कॉपीज को अटैच करवाना है, 3 को। 3 चाहिए, पर आप फिर से वही 4 को लेके जाना, कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड थे, जो कि मांगेंगे डीवी के टाइम पे। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट रह जाती है कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, एक्सेप्टेंस फॉर्म कहाँ से मिलेगा, वो सब अगर आपको चाहिए तो मैं एक और वीडियो जो है बना दूंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि अगर आपको एक और वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं आपको एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।